पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज चुनाव आयोग के तरफ से शाम 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार में और देश भर में लोकसभा के चुनाव के तारीख का ऐलान हो जाएगा। यानी कि आज से देर रात के बाद देश भर में चुनावी आचार संहिता लग जाएंगे। आचार संहिता लगने के साथ कुछ प्रतिबंधित चीज़ें होंगी, जिस वजह से बिहार सहित देश भर में चुनाव प्रचार प्रसार उसी के आधार पर करना होता है। लेकिन इन सब के बीच में ये एक चर्चा और ये खबर जो है, जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं, ये पक्की खबर है। दरअसल बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं और 40 में से एनडीए गठबंधन अपने घटक दलों के लिए जो तैयारी करके रखा है, उन 40 लोकसभा सीटों में कौन कौन से सीटों पर हम अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। खबर यह है कि 18 से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 12 सीटें देगी। इतना ही नहीं, अब चिराग पासवान 5 सीटों के लिए उन्होंने मुहर लगा दिया है कि 5 सीटों पर चिराग पासवान लड़ेंगे। पशुपति पारस को के लिए अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। देखिए, एनडीए बिहार में सिर्फ चिराग पासवान की सीट पर ही पक्की खबर मिली है कि चिराग पासवान ही इतने सीटों पर लड़ रहे हैं। बाकी जो उनके गठबंधन दल के नेता हैं, चाहे कुशवाहा हो, चिराग पासवान तो उनको फाइनल हो ही गया है, या फिर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो या जदयू है, कितने सीटों पर लड़ेंगे अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं हो पाया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान ही सबसे महत्वपूर्ण है? क्या चिराग पासवान के अलावा अन्य जो घटक दल हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है? आखिरकार कब तक जो एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा है वो होगा? और इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी जो 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, उन 20 सीटों में कुछ जगह तो कुछ सांसदों के टिकट कट रहे हैं। कल ही हमने आपको खबर में बताया था कि कुछ ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट कट रहा है, उनके जगह पर नए को मौका मिलेगा। लेकिन बिहार के लोकसभा में कुछ ऐसी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसमें उसको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, मिल भी रहे हैं तो बीजेपी उन पे रिस्क लेना नहीं चाहती है, क्योंकि 40 के 40 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को इस बार जीतना है, एनडीए गठबंधन को जीतना है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन दल के नेताओं को इधर से उधर सेट करने में लगी हुई है। जदयू की भी कुछ सीटें काटकर कुछ गठबंधन दल के नेताओं को बांटा जाना है। ऐसे में कौन कौन सी वे सीटें हैं जिनको लेकर के माथापच्ची और भारतीय जनता पार्टी की पसीने छूट रहे हैं कि भाई अगर हम उम्मीदवार सही नहीं देंगे तो शायद यहां से बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन हार सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से वो सीटें हैं जिन सीटों पर और साथ ही साथ जिन नामों पर जो है वो चर्चाएं हो रही हैं, उनके नामों पर पसीने छूट रहे हैं, परेशानियों हो रहा है। तो पिछले दिनों सीटों में दावेदारी की स्थिति जानने के लिए पार्टी ने पर्यवेक्षक बहाल किए। पर्यवेक्षकों ने संबंधित लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रदेश व केंद्रीय पदाधिकारी, जिला इकाई के पदाधिकारी, लोकसभा व जिला प्रभारी, क्षेत्र के पुराने नेता कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर दावेदारों की सूची तैयार की। सभी सिटिंग सीटों के लिए जितने भी नाम आए उसकी सूची तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को सौंपी गई है। इस कारण यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि एक एक लोकसभा क्षेत्र में 4 से 6 दावेदारों की सूची सामने उभर कर आ गई है। राज्य इकाई इन नामों से 3-3 नाम छांटने में जुट गया है ताकि उसे आला कमान को भेजा जा सके। लेकिन मूल परेशानी परीक्षकों की ओर से सौंपी गई सूची में 3-3 नामों को छांटने में हो रही है। पार्टी नेताओं के अनुसार बक्सर में अश्विनी चौबे के अलावा प्रदीप दुबे, संतोष पाठक, आनंद मिश्रा के अलावा गैस्ट्रो के सबसे बड़े डॉक्टर मनोज की भी चर्चा खूब हो रही है। इतना ही नहीं, आपको बातचीत करें पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से, तो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर राम कृपाल यादव सिटिंग सांसद है। इसी सीट से प्रोफेसर नवल किशोर यादव और कांग्रेस को छोड़ के हाल ही में भाजपा में आए सिद्धार्थ सौरभ भी काफ़ी चर्चा में हैं और इनके नामों की चर्चाएं खूब चल रही हैं। बातचीत करें अगर आरके सिंह की आरा से, तो इनके नाम की भी चर्चा खूब है। हालांकि आरके सिंह का टिकट कटता हुआ नहीं दिख रहा है।
यहाँ से भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उनमें आरा लोकसभा सीट से जो आर.के. सिंह हैं उनके नाम की जो रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है और वो रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व की टीम को भेजी जाएगी। बात करें अगर यहाँ से उम्मीदवारों की तो कहीं ना कहीं चर्चाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। मोतिहारी से राधा मोहन सिंह सांसद हैं, यहाँ से सिद्धार्थ शंभू, अखिलेश कुमार व बबलू गुप्ता दावेदार हैं के तौर पे इनके नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। शिवहर में अगर बातचीत की जाए तो सांसद रामा देवी के अलावा आशुतोष शंकर, नूतन माला, योगी अखिलेश्वर दास, सुनील पिंटू जो हैं वो काफ़ी नाम इनके चर्चा में है। इतना ही नहीं, अगर बात सीतामढ़ी की सीट पर की जाए तो वहाँ पर भी खूब चर्चा है। सीतामढ़ी सीट पर क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं। वहाँ पर बीजेपी चाहता है कि हम अपने कैंडिडेट जो सुनील कुमार पिंटू पिछले बार जदयू की सीट से चले गए थे, इस बार बीजेपी के टिकट से उनको लड़वाया जाए, या फिर उनके अलावा कई ऐसे नाम हैं जो बीजेपी से सीतामढ़ी सीट पर लड़ना चाहते हैं। कई भाजपा के प्रभारी भी वहां पर हैं जो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर माथापच्ची भारतीय जनता पार्टी को खूब करनी पड़ रही है। उनके नामों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर काफ़ी संशय की स्थिति बरकरार है कि भाई कौन से उम्मीदवारों को उतारा जाए ताकि वहां पर वो विश्वसनीयता बरकरार रखे। 40 के 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को जितवा सके। तो आज तारीख का तय हो जाएगा निर्वाचन आयोग की तरफ से, और अगले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बिहार में कितनी सीटों पर लड़ रही है इसका रिपोर्ट जो है वो दिल्ली से सामने आ जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन दिन भर अपडेट लगातार हम आपको भारत लाइव के माध्यम से देते रहेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।